नेशनल हेराल्ड मामले में आज एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। हमारे साथ मौजूद है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान भाई, जिस तरीके से जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया, आप लोग कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसी और की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है। हमारे सामने मामला आया, हम उस पर जो है पूछताछ कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने यानी कि ईडी ने पिछले 5 साल में कौन सी ऐसी पूछताछ है जो शुचिता और ईमानदारी के साथ की हो। उसने जितनी भी पूछताछ की है, जितने भी लोगों को समन भेजा, मैक्सिमम ऐसे रहे जिनके खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाइयां हो रही थी। तो राहुल जी के खिलाफ ये मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और हमें पता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज को दबाने की साजिश है। और जिस तरह आज सड़कों पर दिल्ली पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक से ये कहा जा रहा है कि हम आपको अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। आप मुझे बताइए, अगर देश के एमपी से ही लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है तो फिर लोकतंत्र के लिए बचता क्या है इस देश में? लेकिन ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ही नहीं है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ है? ये पूरी तरह से कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई मामला नहीं है, पूरी तरह से बोगस मामला है जिसमें राहुल जी को समन किया गया। नेशनल हेराल्ड इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ एक अखबार रहा है और आप स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं रहे हैं तो आपको स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हर चीज से नफरत है। आप स्वतंत्रता संग्राम की हर विरासत को मिटा देना चाहते हैं, बदनाम कर देना चाहते हैं। इसलिए आपने नेशनल हेराल्ड से कांग्रेस के नेताओं को जोड़ करके, राहुल जी को जोड़ करके, सोनिया जी को जोड़ करके नोटिस दिया है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ती रहेगी। सड़क पे इसलिए लड़ेगी क्योंकि आप राजनीतिक विरोध में ये काम कर रहे हैं, तो हम राजनीतिक तरीके से भी आपसे लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है, जो आरोप ये है कि यंग इंडियन कंपनी बना करके एसोसिएटेड जनरल जो कंपनी थी उसको टेक ओवर किया गया और बाद में जो कांग्रेस ने उसको जो लोन दिया था वही माफ कर दिया गया। तो एक तरह से जब नॉन प्रॉफिट कंपनी, उसमें किसी ने, राहुल जी ने 1 रुपए का कोई प्रॉफिट नहीं लिया, सोनिया जी ने कोई 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं लिया। जब नॉन प्रॉफिट मामला है तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ जाती है? ये तो सीधे सीधे राजनीतिक मामला है। आपको नहीं लगता? आप मुझे बताइए कि ईडी का इस्तेमाल राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं हो रहा है। मैं चुनाव लड़के आ रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। विधान परिषद के लिए नहीं हो रहा है, राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए नहीं हो रहा है। सीधे सीधे इस देश की एजेंसियों की साख पर बट्टा है। एजेंसियों से मेरा अनुरोध है, अपनी साख बचाएं। तो आज भी उसी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहेगा? नहीं, सड़कों पे प्रदर्शन कल हुआ। आज अगर राहुल जी पैदल मार्च करना चाहेंगे तो हम तमाम कार्यकर्ता उनके साथ सत्याग्रह करेंगे। बाकी हमारे नेताओं का जैसा आदेश होगा। राहुल जी किसी जांच से ना हट रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना भाग रहे हैं। आप राहुल जी को डरा नहीं सकते हैं। राहुल जी हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप सियासी तमाशा करेंगे तो हम भी सियासी तौर पर उसका जवाब देंगे। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह जो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है हमको नजर आ रहे हैं कांग्रेस के जो है दफ्तरों में। और फिलहाल इनका यही कहना है कि जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं राहुल गांधी और जांच से भाग नहीं रहे हैं, जबकि जो जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। लगातार कांग्रेस की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।